हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले वीडियोस में हम कंटिन्यूसली भी सीरीज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो हमने बनाया राउंड का, ओवल का, मार्किस, स्फीयर, हार्ट तक का जो है, जो ऊपर वाली लाइन अपन ने प्रोंग सेटिंग में बना लिया। अब जो आगे कर रहे हैं वो इनका बचा है, स्क्वायर, ऑक्टोगन, ट्रिलियन, ट्रायंगल, ट्रिलियन और टेपर। तो इन सब का अब बाद में बनाएंगे। अब थोड़ा सा बोर हो गए वो बनाते बनाते, कुछ चेंज करते हैं। जो अभी तक जो कॉलेट्स बन चुके हैं ना, उनका कुछ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक स्टड ईयरिंग बना रहे हैं। ठीक है, लेते हैं 3 mm का सेंटर राउंड स्टोन, 3 mm का राउंड स्टोन, और 3 mm का ही इस पर ये लिया है कर्व। ऑफसेट मारेंगे इस पर 0.1 का, फिर इस पे एक ऑफसेट लगाते हैं थिकनेस के लिए, 0.6 का लगा देते हैं। ठीक है, 0.6 इनफ। और ये मैंने इसका कलर बदल दिया कर्व का। क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए वो ले लेते हैं, नहीं तो अपन बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल है बनाने के लिए भी। ये चीज़ ऐसे रहती है, साइकिल कर्व से बीच में ऐड करके बस नीचे लेना होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ से रेल सरफेस सेमी स्केल ओके, लेफ्ट राइट, एंड ये सेक्शन, ये अपना 1 mm का डिफ़ॉल्ट बन गया, क्योंकि अपने सेक्शन की हाइट जो है वो 1 mm थी, इसलिए ये 1 mm का बना है। अब स्टोन को उठा के यहाँ सेट करना है। ठीक है, ये इतना हो गया अपना काम। अब इस पर प्रोंग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, प्रोंग लगाएंगे बाद में, पहले इसका एक कुछ बनाते हैं। तो 3 mm का स्टोन था, 0.1 का ऑफसेट था, पहले वहीं तक चले जाते हैं। फिर इसको सेलेक्ट किया, 0.6 का मैं गैप दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा लगे तो 0.55 का दे देते हैं। ठीक है, ये गैप दे दिया, ऑफसेट मारा। अब डायमंड लगाना है आउटर में, तो मैं बात कर रहा हूँ 1.1 के डायमंड की। तो अगर 1.1 का डायमंड ले रहे हैं तो 0.1 गैप छूटेगा डायमंड के और सरफेस के बीच में, 0.1 का गैप रहेगा। तो 0.1 का इस साइड का, 0.1 का दूसरी साइड का, तो 0.2 हो गया। डायमंड के साइज है 1.1, तो 1.3 का ये ऑफसेट लगेगा। इसमें कन्फ्यूजन होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी अपन जब डायमंड लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्यों अपन ने 1.3 रखा, जबकि डायमंड की साइज तो 1.1 है। ठीक है, और एक इसकी कॉपी आउटर की रख लेते हैं। ओके, ये सेक्शन अपन ने बना लिया। स्क्वायर सेक्शन चलाएंगे, सेमी स्केल ओके, 0.2, और ये लीजिए। इसके बाद में इसकी थिकनेस 0.8 की, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, 0.7 की इसकी थिकनेस, जो कि बरोबर बैठा है। और इन अंदर के साइड के, इन साइड के जो हैं सीबी पकड़ के उठा देने ऊपर, ये ऊपर उठा दिए। कितना? अप्रोक्स 0.5 से ऊपर। ठीक है, अब ये सरफेस अपना इस टाइप से बन गया। ये कर्व किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। ये टच करवाया मैंने कॉलेट को, यहाँ पे इसके लेवल पे टच करवा के यहाँ से मैंने 0.5 उठा दिया। ठीक है, अब एक आउटर जो कर्व था उसकी ऑफसेट मारे, उसका ऑफसेट लगा रहे हैं 0.7 का, और सेम इस पर भी ये लीजिए 0.7 का बॉर्डर बनाएंगे। 0.7 यहाँ, ये जो ग्रिड है ये 0.7 की है, 0.7 का ग्रिड लगा के इसकी हाइट कर दी 0.7। और अब जो है उठाया इसको, इसके इस पर रख दिया, 0.7 उठ चुका है। अब ये उससे ऊपर वाला जो बॉक्स है ये भी 0.7 का है, तो ये अपन उसको
एज ए जाली यूज़ करेंगे। ठीक है, बन गया, इतना हो गया। अब इसके बाद में इसको टेपर करेंगे। ये इसका मैं कर्व डालता हूँ, ये लीजिए, इतना ये टेपर होना चाहिए। क्योंकि ये राउंड है तो मैं इसी की कॉपी एक राइट में भी दे देता हूँ। नीचे के CV सेलेक्ट किए और उनको साइज़ करने के लिए हल्का हल्का दबाया। ये 2D साइज़ में कर रहा हूँ, 2D साइज़ किया। ये वाला जो साइज़ है ये यही है, बस इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये 2D करेगा काम, और नॉर्मल क्लिक से ये 3D में जाएगा। सबको सेलेक्ट करके अब ऊपर के CV को छोड़ देंगे, सिर्फ नीचे वाले पकड़े। ठीक है, हो गया टेपर, इनका काम हो गया। इनको हाइड कर देते हैं। यहाँ टॉप से फिर से मैं ग्रिड सेट कर रहा हूँ 0.3 की, जो कि 0.3 इस साइड और 0.3 इस साइड, यानी 0.6 का अपने को ये मेटल मिलेगा। और ये थोड़ा हाइट में कर लेते हैं। ये हो गया 0.5 और ये 0.6, ये अप्रोक्स 0.6 और ये भी 0.6। देखिए बता कहाँ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ये चीज़ जो है कितना है। अभी अभी 0 है, मैं इसको मूव करवाया तो ये दिखा रहा है 0.6, और ये अभी इस इधर नीचे दिखाया तो 0.6। ये इसका सपोर्ट बनेगा, ये मैंने अलग से लगाया। ठीक है, बस उसको सिंपली इनसाइड करना है थोड़ा सा, और इसको मैं रोटेट करूँगा। ये रोटेट कॉपी है, इससे मैंने 6 जो है रोटेट कर दी। ठीक है, इतना होने के बाद में इस सब को जो है मैं ग्रुप कर दिया। सेंटर कॉलेट ग्रुप नहीं है, बाकी सारा ग्रुप कर दिया है। और अब मैं इस पर डायमंड लगा रहा हूँ। पहले प्रोंग लगा देते हैं। ठीक है, प्रोंग लगाते हैं 0.75 इनफ है, 0.75 टॉप से देखते हैं। ठीक है, और अभी मैं इसको एज इट इज़ उठा के ऊपर रख देता हूँ। ये नीचे का लेवल देखिए, कॉलेट का लेवल और ये लेवल दोनों सेम है ना, सेम जगह रखना है। और यहाँ से टॉप से रख के, अब यहाँ पे 0 है, अभी 1 mm उठाना है, ये 1 mm, बस ये हो गया सिंपली। और ये 4 कर दिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको टेपर भी कर देता हूँ तो अच्छा लगता है, सेटिंग का भी दिक्कत नहीं होता। इतना सब ठीक है, 4 कॉपी कर दी, कॉलेट सेलेक्ट किया, ग्रुप। अब अगर ये टच नहीं है तो यहाँ सपोर्ट लगा देंगे, लेकिन ये ऑलरेडी टच है। 0.6 का लेते हैं ना गैप, तो सपोर्ट लगाना पड़ता। ओके, ये इतना बन चुका। अब इस पर सिंपल डायमंड लगाएंगे। डेटाबेस से लिया था मैंने डायमंड, आप डेटाबेस डायमंड, और यहाँ पे 1.1 और सर्कल लेंगे 1.25 का। 2 डायमंड के बीच में 0.15 का ही तो गैप चाहिए अपने को। ठीक है, अभी मैं ये इसको सेंटर पकड़ लेता हूँ, ये इसके सेंटर में है। 14 पीसेस इसमें लगेंगे। सेम इसका पावे लगाएंगे, डेटाबेस में गए, पावे लिए, नीचे से थोड़ा सा टेपर कम कर दिया पावे का, थोड़ी सी हाइट भी कम कर दी, और साइज़ थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, कट पेस्ट, और सीधा यहाँ पे 2 पावे लगाने।
पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, और ग्रुप कर दिया इनको, ग्रुप किया और रोटेट कर दिया 14। ठीक है, ये लीजिए, ये पूरा ग्रुप हो गया। अब इसकी मैंने एक कॉपी कर ली और सब्ट्रैक्ट, ये लीजिए, ये डिसबुलियन कर देता हूँ और पिक सरफेस, और मूव करवाया सरफेस को, 3D करके देखा और मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। फिर वापस गए पिक ज्वेल, अभी जितने भी जेम स्टोन है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका मैं कलर बदल देता हूँ, ये डायमंड ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैंने कर दिया ये वाला। ठीक है, तो ये एक स्टड छोटा सा बनाया अपन ने, इसको आप नीचे से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। सेम ये बनाया, इसका ऑफसेट हमारा 0.8 का और 0.8 का ज़्यादा हो जाएगा, 0.6 का देते हैं। ठीक है, 0.6 का ऑफसेट हमारा, और ये लीजिए, ये कर दिया। फिर इसका ऑफसेट लगाया 0.3, और 4 कॉपी, अरे 13 लग गई, 4 कॉपी। सेलेक्ट हो गया, डिज़ाइन कंप्लीट। नहीं, यहाँ पे पोस्ट लगाने के लिए एक 0.6 का एक मेटल दे देते हैं। यहाँ पे पोस्ट लगाने की जगह बना देते हैं। तो ये एक यहाँ पे मेटल आ जाएगा। ये अगर बड़ा होता तो अच्छा लगता, छोटा है तो इसको हटा के एक प्लेन पट्टी दे देंगे 0.6 की, 1.2 की, जिस पे इजीली पोस्ट लगा सकते हैं। ये मैं डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, बट सेंटर स्टोन छोटा है, तो इस वजह से क्या है, जब पोस्ट लगा रहे हैं तो ये गैप है ना, उसमें बहुत कम आ रहा है, और इस वजह से दिक्कत आ सकती है। तो ये अपना ईयरिंग हो गया। ये इसके मैं आपको पोस्ट इसमें होंगे, पार्ट्स में देखते हैं, ये रहा। ये इसका पोस्ट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पोस्ट लगेगा। ये पोस्ट कैड में नहीं देते हैं, कैड में ये नहीं बनता, ये हैंडमेड ही बनेगा। और इस तरह से इसका ये कंप्लीट डिज़ाइन ईयरिंग का बन चुका है। अब इसका इमेज बना रहे हैं। ठीक है, और एक इसकी मैं कॉपी रख लेता हूँ, ईयरिंग है ना। अब मैं इसका इमेज बना देता हूँ डेस्कटॉप पे, जेपीजी में बना दिया। स्टड ईयरिंग, स्टड ईयरिंग, वाइट बैकग्राउंड, 1600 इमेज स्केल। तो आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। जैसा राउंड है तो आउटर राउंड रखा है मैंने, ओवल है तो आप ओवल कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये मैं सोचूं ये मेटल फिल क्यों आया, ये दरअसल इसके वजह से आ रहा है। ये जो है पोस्ट के नीचे जो बटरफ्लाई लगा है, पुश भी बोलते हैं इसको, इस वजह से। अभी दोबारा इमेज बना दिया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि राउंड के अकॉर्डिंग आउटर राउंड है, ओवल के अकॉर्डिंग आउटर जो है ओवल रखना है।
पियर के अकॉर्डिंग पियर रखना है, ऐसे मतलब प्रैक्टिस करनी है अगर आप करें तो, ठीक है। बाकी ये स्टडी एरिंग बन चुका है। ओके, थैंक यू गाइस।